हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है आपको। योर ऑडियो वीडियो इज ओके, सो प्लीज कंफर्म क्विकली। तो कर दीजिए कंफर्म। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल। कर देंगे क्विकली कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, so we can start ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेसन से। सो डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर्म्स अकाउंट। अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सो विच डॉक्यूमेंट्स वी विल बी नीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ओपनिंग फॉर्म and that will be signed by all the partners। करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को सारे के सारे पार्टनर साइन करेंगे। तो इन पार्टनर्स में दो तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, एक जो एक्टिव पार्टनर्स हैं और दूसरे जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। सो स्लीपिंग पार्टनर्स आर द पार्टनर्स हु मेक इन्वेस्टमेंट बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। और एक्टिव जो हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं और डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और ये दोनों ही तरह के पार्टनर्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को साइन करेंगे। और अगर किसी माइनर को एडमिट किया है फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट तो माइनर को साइन नहीं करवाएंगे। सो माइनर विल नॉट साइन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बिकॉज ही इज नॉट ए पार्टनर। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइन करवाया जाएगा सभी पार्टनर से। So specimen signature card signed by all will be obtained. Then partnership letter signed by all partners। यहाँ पे मेजर का इशू नहीं है। पार्टनरशिप लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर, तो यहाँ पे मेजर का इशू नहीं है बिकॉज माइनर तो पार्टनर हो ही नहीं सकता है। सो अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो पार्टनरशिप डीड ले ली जाएगी, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो देन पार्टनरशिप लेटर ले लिया जाएगा विच विल बी साइंड बाय ऑल ऑफ देम। और अगर पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेते हैं तो एक बार ओरिजिनल को जरूर देखेंगे और सर्टिफाई कर लेंगे। सो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन ओरिजिनल को एक बार देखेंगे वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए और उसको रिटर्न कर देंगे। देन अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी विल बी ऑब्टेन्ड। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स, सो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन that will be obtained. Then complete instructions will be obtained that who will operate the account. The instructions will be obtained regarding who will operate the account. और जो अकाउंट ऑपरेट करेगा उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड भी लिया जाएगा उसके डेजिग्नेशन के साथ और उसकी कैपेसिटी के साथ। So instructions regarding authority to operate the account along with the specimen signature of authorized persons along with their designation।
देन परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द फर्म, फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम अदर एंगल, इसलिए उसका अपना पैन नंबर है। सो दैट पैन नंबर विल बी ऑब्टेन्ड। इसके अलावा जो केवाईसी का रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग पर्सन्स के लिए और पार्टनर्स के लिए, सो पार्टनर्स का आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, सो दैट विल आल्सो बी ऑब्टेन्ड। और अगर कोई आउटसाइडर ने अकाउंट ऑपरेट करना है तो उसका भी जो आईडी दैट विल बी रिक्वायर्ड। सो आईडी एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड आईडी प्रूफ ऑफ द अथोराइज्ड पर्सन एज वेल। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने पूरे करने हैं। आई होप हमने हर चीज को अच्छे से नोट कर लिया है और अंडरस्टैंड कर लिया है। तो चलिए अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले तो आपकी स्क्रीन इस समय थोड़ी ब्लैंक आ रही होगी, डोंट वरी, अभी वो ठीक हो जाएगी। इट इज अबाउट टू हैपन। तो चलिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अब आप उनको आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो किस चीज को डिफाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 1। सो सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे आंसर देने की। ऑल स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का नंबर पहले लिखना है और फिर आंसर लिखना है। राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन राइट द आंसर। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 किस चीज को डिफाइन करता है? यस, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आंसर आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की। व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? सो सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। सो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। So, relationship between persons who have agreed to share profits of the business. So, partnership एक कॉन्ट्रैक्ट है उन पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं बिजनेस करके प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने का। क्वेश्चन नंबर 2, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मैंडेटरी इन इंडिया? क्या इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, what will be the answer for question number 2? Is it mandatory that partnership should be registered? So it is not mandatory, it is optional. लेकिन गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इट इज मैंडेटरी। तो 2 स्टेट्स को छोड़ करके बाकी स्टेट्स में इट इज ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड चेक पेबल टू द फर्म बी क्रेडिटेड? अगर फर्म को एक चेक पेएबल है तो उस चेक को कहां क्रेडिट किया जाएगा, किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? सो देयर इज ए फर्म कॉल्ड XYZ
इस फर्म के नाम से एक चेक है, इस चेक को कहां क्रेडिट किया जाएगा? सो वेयर दिस चेक विल बी क्रेडिटेड? सो ये चेक इस फर्म के अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर इस चेक को लेके आ जाता है तो पार्टनर के अकाउंट में इस चेक को क्रेडिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द फर्म, एंड फर्म की प्रॉपर्टी को अकेला पार्टनर नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड हैपन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स? अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ऑपरेशंस को लेकर के हमारा डिसीजन क्या होगा? What will happen in case of any dispute among partners? तो अकाउंट को लेकर के what will be our decision? So अकाउंट में ऑपरेशंस को हम स्टॉप कर देंगे। So all operations in the account, these will be stopped. Who can bind the firm by their acts? अपने एक्शंस के द्वारा फर्म को कौन बाइंड कर सकता है? ओनली एक्टिव पार्टनर्स, ओनली स्लीपिंग पार्टनर्स और सीक्रेट पार्टनर्स। तो हु कैन बाइंड द फर्म बाय देयर एक्शंस? केवल एक्टिव पार्टनर्स या केवल स्लीपिंग पार्टनर्स और सीक्रेट पार्टनर्स? क्वेश्चन नंबर 5, सो एक्टिव एंड स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर्स सारे के सारे ही ऐसा कर सकते हैं। सो बाय देयर एक्शंस दे कैन बाइंड द फर्म। व्हाट इज क्लेटन रूल इन ए पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्लेटन रूल क्या होता है? सो क्लेटन रूल एक बहुत फेमस रूल है ब्रिटिश बैंकिंग हिस्ट्री का, और इंडिया में भी हम उसको बहुत यूज करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वो रूल किसके साथ रिलेटेड है? क्लेटन केस का रूल। So this rule is that first item on the debit side is discharged by first item on the credit side chronologically. तो लास्ट लेसन में हमने इसको डिस्कस किया था क्लेटन केस के रूल को, कि रनिंग अकाउंट्स के अंदर एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि क्लेटन केस का जो रूल है वो रनिंग अकाउंट्स के अंदर एप्लीकेबल है। सो रनिंग अकाउंट जैसे कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है। इन अकाउंट्स के अंदर हर एक जो डेबिट एंट्री है, ईच डेबिट एंट्री इट इज ए सेपरेट लोन, ऐसा अज्यूम किया जाता है क्लेटन केस रूल के अंदर। और क्लेटन केस का रूल का प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है फर्स्ट आइटम ऑन डेबिट साइड, यानी फर्स्ट डेबिट वो डिस्चार्ज हो जाएगी बाय फर्स्ट क्रेडिट इन द अकाउंट, और यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन ए पार्टनर डाइज इन ए पार्टनरशिप फर्म? अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ हो जाए देन व्हाट विल हैपन? क्या हैपन होगा? व्हाट विल हैपन इफ a partner dies in a partnership firm? What will happen? क्या हैपन होगा? So partnership firm will be dissolved automatically. तो पार्टनरशिप फर्म जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, और बैंक के लिए इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि बैंक उस अकाउंट में स्टॉप ऑपरेशंस कर देगा। सो समटाइम वो एक सिचुएशन बना के क्वेश्चन दे देता है, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे?
So XYZ, these are three partners of XYZ firm. तो all of them have the authority to operate the account. इन सभी के पास अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी है. सो Z की डेथ हो जाती है, लेट अस से ऑन February 1, 23, एंड दिस इज रिपोर्टेड टू बैंक ऑल्सो. बैंक के नोटिस में भी ये आ गया है. ऑन 8th February, 2 checks are presented for payment. One check is signed by X, another check is signed by Z. तो इन चेकों का क्या करेंगे? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. सो व्हाट वी विल डू विद दिस चेक्स. इन चेकों का क्या करेंगे? सो XYZ, दीज आर थ्री पार्टनर्स ऑफ XYZ फर्म. Z का डेथ होता है February 1 को. 8th February को 2 चेक्स आते हैं, एक X ने साइन किया हुआ, एक Z ने साइन किया हुआ है. सो व्हाट वी विल डू विद दीज चेक्स. इन चेक्स का हम क्या करेंगे? Yes, question for you. So what will be the answer to this question? So what will happen to these checks? क्या होगा इन चेकों का? So both of these checks will be returned. So जिसकी डेथ हुई है उसका साइन किया हुआ चेक भी वापस कर देंगे, और जो अलाइव है उसका साइन किया चेक भी वापस कर देंगे. सो सम टाइम एक और क्वेश्चन भी आ जाता है. सो वी हैव दिस फर्म XYZ, इसी नाम से फर्म है, ये 3 पार्टनर्स हैं. सो दे अपॉइंट A एज मैंडेट. इसकी फेवर में अकाउंट को ऑपरेट करने की मैंडेट दे देते हैं. तो इस केस के अंदर अगर A का डेथ हो जाता है तो उसके साइन किए चेक्स का क्या करेंगे? इफ A डाइज, सो व्हाट वी विल डू टू द चेक्स साइंड बाय हिम. उसके साइन किए चेकों को क्या करेंगे? सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे साइन किया है मैंडेट होल्डर ने, एजेंट ने साइन किया चेक और एजेंट का डेथ हो गया है. तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस. इस केस में हम क्या करेंगे? सो इन दिस केस वी विल पे द चेक्स. इन चेकों को हम पे कर देंगे, बट ओनली वन कंडीशन. चेक के ऊपर लिखा हुआ डेट उसकी डेथ के बाद का नहीं होना चाहिए. सो इन दिस केस चेक विल बी पेड, बट विद वन कंडीशन. डेट ऑफ चेक शुड नॉट बी लेटर देन डेट ऑफ डेथ. चलिए, लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी. सो मैं इसको जरा रब कर दूं. What powers does a partner not have in a partnership firm? इनमें से कौन सी पावर पार्टनर के पास नहीं है पार्टनरशिप के अंदर? टू ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, टू विड्रॉ ए लीगल सूट फाइल्ड बाय द फर्म, टू एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए सूट और प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म. तो इनमें से किस चीज को कन्फर्म करने की पावर पार्टनर के पास नहीं है? So out of these 3 situations, पार्टनर की पावर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. सो पार्टनर के पास इन तीनों में से ही किसी को भी करने की पावर नहीं है. In none of these. What happens when a partner retires from a partnership firm? अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में क्या करना होगा? अगर रिटायर हो जाए
So in this case also, what we will do, the bank account operations will be stopped. बैंक अकाउंट की जो ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप किया जाएगा और न्यू अकाउंट विल बी ओपनड, नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु साइंस द पार्टनरशिप लेटर फॉर ओपनिंग ए पार्टनरशिप अकाउंट? पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कौन साइन करेगा? सभी पार्टनर साइन करेंगे, मेजर पार्टनर साइन करेंगे या अथोराइज्ड पार्टनर साइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, so who will sign? So all partners they will sign, सभी पार्टनर साइन करेंगे, लेकिन वो पार्टनर्स मेजर पार्टनर है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मेजर, बिकॉज पार्टनर्स मेजर ही होते हैं, क्योंकि माइनर तो पार्टनर होता ही नहीं है। सो ऑल पार्टनर्स विल साइन, तो आंसर शुड बी ऑल पार्टनर्स, नॉट मेजर पार्टनर, बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर मेजर नाम से कोई पार्टनर नहीं होता, ऑल पार्टनर्स आर मेजर। What type of partnership firm requires a certificate of registration? तो किस फर्म से हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिमांड करेंगे? सो हम डिमांड करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस फर्म ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म से। चलिए इसके बाद हम चलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकाउंट से रिलेटेड जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं वो क्या क्या हैं। So operational matters relating to account of Hindu undivided family. So Hindu undivided family के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील किसके साथ कर रहे हैं? HUF क्या होता है? So HUF deals with joint business of a Hindu joint family. So Hindu joint family का जो अनडिवाइडेड बिजनेस है, जो ज्वाइंट बिजनेस है, सो उसी के साथ HUF डील करता है। सो HUF डील्स विद ज्वाइंट बिजनेस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली। HUF को कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, सो एग्रीमेंट करके नहीं। पार्टनरशिप को हम एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, लेकिन HUF को थ्रू एग्रीमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता, सो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। और इसको रेगुलेट करता है जनरल हिंदू लॉ। सो जनरल हिंदू लॉ जिसमें सक्सेशन भी है और भी एक्ट हैं, तो वो इसको रेगुलेट करता है। तो पहली बात, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, इसका जो रेगुलेशन है दैट इज थ्रू जनरल हिंदू लॉ। सो इन HUF द बिजनेस कैन बी इनहेरिटेबल। HUF के अंदर जो बिजनेस अगली पीढ़ी को पास ऑन किया जा सकता है, इनहेरिटेबल है ये बिजनेस। सो इन HUF द बिजनेस इज इनहेरिटेबल, इट कैन बी इनहेरिटेड। तो ये बुजुर्गों से लिया भी जा सकता है और बच्चों को दिया भी जा सकता है। वेयर ए हिंदू डाइज लिविंग ए बिजनेस इट पासिस ऑन टू द लीगल हेयर्स। अगर किसी हिंदू की डेथ होती है और उसका बिजनेस है तो ये बिजनेस इनहेरिट कर लेंगे उसके लीगल हेयर्स। So the business will be inherited by legal heirs. So in that case it will become joint business. तो उस केस में जब उसके legal heirs उसको inherit करेंगे तो it will becomes the joint business. तो ये joint business बन जाएगा। So if he leaves the children, अगर उसके children हैं तो ये उनके पास चला जाएगा और प्रॉपर्टी HUF प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस तरह का बिजनेस इट विल गो टू द चिल्ड्रन, इट विल डिसेंड अपॉन देम। डिसेंड होता है, इसके चिल्ड्रन इनहेरिट कर लेंगे।
और इस प्रॉपर्टी को, इस बिजनेस को हम HUF बिजनेस कहेंगे. सो इट विल बिकम HUF बिजनेस. आई होप कि HUF क्रिएट कैसे होता है. ऑल दीज मैटर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सभी को ये सारे मैटर्स क्लियर हो गए होंगे. सो उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये जो चिल्ड्रन हैं, सो उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स. HUF में ये स्पेसिफिक वर्ड है, को पार्टनर्स. सो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड को पार्टनर्स. ये मेंबर्स को पार्टनर्स कहलवाते हैं. को पार्टनर्स के अंदर जो एल्डेस्ट को पार्टनर है, सो एल्डेस्ट को पार्टनर जो सबसे सीनियर को पार्टनर है, तो ही बिकम्स मैनेजर और कर्ता. उसको मैनेजर या कर्ता की अथॉरिटी मिल जाती है. और दिस को पार्टनर, it can be male also, and after 2005 it can be female also. तो 2000 से पहले पोजीशन डिफरेंट थी, बट 2005 एक्ट को चेंज किया गया. तो आफ्टर 2005 इवन फीमेल कैन बिकम कर्ता. सो जैसा मैंने कहा, सिंस 2005 अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, daughters whether married or unmarried, so they are also recognized as co-partners. यानी परिवार की संपत्ति में उनको भी हिस्सा मिलेगा, हिंदू परिवार की संपत्ति को में से. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार का एक जजमेंट दिया कि एल्डेस्ट फीमेल मेंबर इन द फैमिली कैन बिकम कर्ता. तो दिस वाज ए केस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु गुप्ता, दिल्ली हाई कोर्ट का. तो ये दिसंबर 15 की जजमेंट थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एल्डेस्ट फीमेल मेंबर इन द फैमिली कैन ऑल्सो बिकम कर्ता. वो भी कर्ता बन सकता है. When an account is opened in the name of HUF, all the adult members have to sign even though कर्ता would operate the account. सो जब अकाउंट ओपन किया जाएगा तो जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं वो साइन करेंगे. हालांकि कर्ता अकेले भी अकाउंट ओपन कर सकता है. तो बाकी को पार्टनर्स को, मेंबर्स को बाइंड करने के लिए लीगली तो हम सभी से एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन साइन करवाएंगे. बट एट द सेम टाइम लीगल पोजीशन मस्ट बी नोन टू अस कि इवन सिग्नेचर बाय कर्ता आर एनफ. अगर बिजनेस एंसेस्ट्रल है यानी इनहेरिट किया गया है, तो जो को पार्टनर्स की लायबिलिटी है उनके शेयर तक उनकी लायबिलिटी है और उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है. तो को पार्टनर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी. दे डू नॉट हैव एनी पर्सनल लायबिलिटी. उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है. और पर्सनल लायबिलिटी में बनाने के लिए लोन के अंदर हम उन सभी के सिग्नेचर करवाते हैं. तो देखिए इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? सो अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. तो आई एम श्योर कि आज का ये सेशन आपको बहुत यूजफुल लगा होगा. इफ दैट बी द पोजीशन, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर दें. सो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में इस समय, तो चैट बॉक्स के बजाय आप कमेंट बॉक्स
उसमें अपना ओपिनियन दें। सेशन आपको कैसा लगा और क्यों लगा, जैसा आपको भी लगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो हम नेक्स्ट सेशन में मीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।